हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिड टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स रीड आवर क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो जैसे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और ये नंबर्स टेम्परेचर दिखा रहे हैं डिग्री सेल्सियस में कुछ गिवन प्लेसेस के, और इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो जैसे शिमला, यहाँ पे तो दिया है 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का टेम्परेचर। आफ्टर दैट नंबर लाइन में अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ऊटी का जो प्लेस है वो 14 डिग्री सेल्सियस का है। और इंक्रीज करेंगे तो आगे चल के बेंगलुरु है, दैट इज आफ्टर 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। सो आफ्टर 0 लेफ्ट साइड में -1, -2। ये जो श्रीनगर का एरो है ये -2 पे दिखा रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद -5 से और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो -6, -7, -8। लाहौल स्पीति का जो प्लेस है वो -8 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। सो ऑल दिस टेम्परेचर्स आई हैव लिस्टेड हिट हेयर ऑल्सो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस मतलब नंबर लाइन में सबसे बड़ा वाला टेम्परेचर ये बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडी वाली जगह लाहौल स्पीति -10 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस करने के पता लगाने के लिए हम बड़े वाले नंबर में से सबट्रैक्ट करते हैं छोटे नंबर को। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु माइनस टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, उसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। हम ब्रैकेट में लिखेंगे। Now as per our rule माइनस माइनस प्लस होता है। So 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस that is 30 डिग्री सेल्सियस is the temperature difference. Next is question C. What is the temperature difference between Lahol Spiti and Srinagar? So whenever we have been asked to find out difference, हमें हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, मतलब सामने हमेशा बड़ा वाला नंबर लिखना है। और अगर हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, तो वो जो फ्रॉम वाला नंबर होगा उसी को हम सामने लिखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस दिया है तो हमें सबसे पहला बड़ा वाला नंबर फाइंड आउट करना है। सो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर था वो -10 था, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है दैट इज -2। इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है? तो यहाँ पे नंबर लाइन में जो राइट साइड वाला नंबर होता है वही सबसे बिगर नंबर होता है इज द नंबर लाइन। तो -2 यहाँ पे राइट साइड की तरफ है। सो दिस इज द बिगर नंबर श्रीनगर का, और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम श्रीनगर के टेम्परेचर से दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस से सबट्रैक्ट करेंगे लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। नाउ एज पर आवर रूल माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम +8 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे और सामने का -2 डिग्री सेल्सियस एज इट इज। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, दैट इज प्लस माइनस माइनस। 8 में से 2 माइनस हमें 6 मिलता है। 2 और 8 में 8 बड़ा है, तो 8 का जो साइन है पॉजिटिव वो हम यहाँ लगाएंगे, तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आता है +6 डिग्री सेल्सियस। तो ये था क्वेश्चन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। शिमला का और श्रीनगर का टेम्परेचर ऐड करके जो बनता है दैट इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। कि इन दोनों को ऐड करके जो टेम्परेचर बन रहा है क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, लेस है? सो वी हैव टू ऐड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। श्रीनगर का टेम्परेचर -2, सो -2 डिग्री सेल्सियस में हमें ऐड करना है शिमला का टेम्परेचर दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। एज पर आवर रूल प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 2 माइनस हमें 3 मिलता है। 2 एंड 5 में से 5 बड़ा है, तो 5 का जो साइन है प्लस वो हम यहाँ लगाते हैं, दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिला के बनता है, जो कि एक्चुअली शिमला के टेम्परेचर से लेस है। So we'll write temperature of Srinagar and Shimla together is less than temperature of Shimla. उसके बाद एक पार्ट 2 भी है, is it also less than temperature of Srinagar?
यानी कि ये जो +3 आया, क्या ये लेस है श्रीनगर के -2 डिग्री सेल्सियस से? सो हियर द आंसर बिकम्स नो, बिकॉज ये जो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है ये राइट साइड में कहीं पे आएगा और राइट साइड वाला नंबर हमेशा बिगर नंबर होता है। तो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे बट दिस 3 डिग्री सेल्सियस दैट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, जो कि है 5 डिग्री सेल्सियस। So I hope you have understood this question. Now let's move forward and see question number 2. In a quiz, positive marks are given for the correct answer. एक क्विज में जितने भी करेक्ट आंसर होंगे उसके लिए आपको +1 +1 +1 ऐसे करके नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत आंसर देंगे नेगेटिव मार्क्स विल बी गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। एक आंसर गलत हो गया तो -1 हो जाएगा। मतलब मान लो जी आपके 20 स्कोर हुआ, 20 में से -1 करके 19 स्कोर बनेगा। इस तरीके से हर एक नेगेटिव आंसर के लिए, करेक्ट रॉन्ग आंसर के लिए -1 -1 -1 होगा। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25 -5 -10 15 एंड 10 What is his total at the end? तो क्विज कंपटीशन में बहुत सारे राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में उसका स्कोर 25 था, दूसरे स्कोर में -5 हुआ, उसके बाद -10 हुआ, उसके बाद इस तरीके से 15 एंड 10 हुआ। तो टोटल स्कोर हम क्या करते हैं, टोटल के लिए सब कुछ ऐड करते हैं, फिर हमारे पास टोटल स्कोर निकल के आता है। सो वी विल राइट द स्टेटमेंट टोटल एट द एंड इज ऑल द स्कोर, उनको हम ऐड कर लेते हैं। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और लिख लेते हैं रूल के हिसाब से प्लस माइनस माइनस होता है -5 वी विल राइट अगेन प्लस माइनस माइनस होता है -10 हियर प्लस 15 एंड एट द लास्ट प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे मिक्स होके आ गया, प्लस प्लस माइनस माइनस मिक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, जैसे ये 15 है 10 है और ये 25, कुछ भी जब नहीं लिखा होता किसी भी नंबर के सामने वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। इन तीनों पॉजिटिव इंटीजर को हम एक साथ लिख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, कि हम एक टाइप के नंबर्स को एक साथ लिख रहे हैं और जो बाकी जो बच रहे हैं इन्हें भी तो हम ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन इनको हम अलग से लिखेंगे। दैट इज -5 एंड -10, इन्हें हम अलग से लिख रहे हैं। नाउ मेंटली ऐड 25 प्लस 10 इज 35, 35 प्लस 15 45 एंड 5 50। तो यहाँ पे टोटल 50 बन जाते हैं। फिर एज पर रूल प्लस माइनस माइनस होता है, -5 वी विल राइट हियर ऑल्सो, प्लस माइनस माइनस होता है -10 वी विल राइट। नाउ 50 -5 विल गिव अस 45, 45 में से 10 माइनस करना है एंड फाइनली 3 5 35 we will get. So score of Jacob is 35 at the end of the quiz. पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। At Srinagar, temperature was -5 डिग्री सेल्सियस on Monday. Then it dropped. ड्रॉप होने का मतलब टेम्परेचर कम हो गया, नीचे चला गया, और नीचे जाने का मतलब है हमारे नंबर लाइन में टेम्परेचर -5 से और भी पीछे की तरफ नेगेटिव इंटीजर की तरफ चला गया। कितना चला गया? इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अब 2 डिग्री पे नहीं गया, बाय 2 डिग्री ड्रॉप हो गया। मतलब कि -5 के एक पीछे -6 डिग्री सेल्सियस, उसके एक और पीछे -7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जाके पहुंच गया टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ये तो हमने मेंटली निकाल लिया, लेकिन हम इसे मैथमेटिक्स में भी सॉल्व करके निकालेंगे। एंड ऑन वेडनेसडे इट रोज, रोज है राइज का पास्ट टेंस, वेडनेसडे को बढ़ गया बाय 4 डिग्री। तो मतलब -7 से 4 डिग्री राइट साइड, 1 2 3 और 4 इस तरीके से राइट साइड चला गया। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे? So statement we will write temperature on Monday -5 degree Celsius, temperature drop on Tuesday is by 2 degree। तो हम क्या करेंगे, temperature और Tuesday will be -5 degree Celsius में से subtract करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। एज पर आवर रूल माइनस माइनस प्लस होता है, सो 5 + 2 इज 7। 5 और 2 में से 5 बड़ा है, तो 5 का जो साइन है माइनस वो हम यहाँ लगाएंगे। -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे का टेम्परेचर था। टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म TEMP करके मैंने लिखा है। उसके बाद वेडनेसडे को राइज इन टेम्परेचर हुआ 4 डिग्री सेल्सियस पे। सो ट्यूसडे का टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस में हम ऐड कर देंगे ये वाला 4 डिग्री सेल्सियस। एज पर आवर रूल प्लस माइनस माइनस होता है, सो 7 - 4 हमें 3 देगा। 7 और 4 में से 7 बड़ा है, तो उसका जो साइन है नेगेटिव वो हम यहाँ लगाएंगे।
सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वॉज -3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसका एक ड्राइंग यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। एक प्लेन उड़ रहा है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल मतलब समुद्र का जो लेवल होता है, अगर हम उसे 0 मान लेंगे और वहाँ से मेजर करेंगे तो ठीक 5000 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्लेन उड़ रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि at that particular point it is exactly above a submarine which is floating at 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक उसी पॉइंट पे अगर हम सी लेवल से नीचे की तरफ पे मेजर करेंगे तो 1200 मीटर की डिस्टेंस पे सबमरीन फ्लो कर रहा है। तो देखिए ये वाला जो हुआ, ऊपर जब हम जाते हैं वो पॉजिटिव हम उसे मान के चलते हैं, दैट इज इन प्लस साइन, और जब हम किसी लेवल से, सी लेवल से या ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम उसे नेगेटिव मानते हैं, इन द नेगेटिव माइनस इंटीजर में। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि ऊपर जो प्लेन है यहाँ से लेकर नीचे सबमरीन तक डिस्टेंस कितना है। तो ये जो नंबर है 5000 मीटर, ये तो पॉजिटिव है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है सबमरीन के नीचे का डिस्टेंस, दैट इज इन द माइनस नेगेटिव इंटीजर को, दैट इज 5000 माइनस 1200। नाउ माइनस माइनस प्लस होता है, दैट इज 5000 प्लस 1200 which gives vertical distance is 6200 meter answer. Let's read next question number 5. मोहन deposits 2000 in his bank account. मोहन के बैंक अकाउंट में उसने 2000 रुपीज जमा कर दिए, तो उसका ही अकाउंट है, अकाउंट में पैसे बढ़ गए। बढ़ जाने का मतलब एडिशन हो जाना, ऐड कर देंगे हम, इसका पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद उसने विथड्रॉ किए 1642 रुपीज़। विथड्रॉ करना मतलब निकाल लेना, तो उसके अकाउंट से अगर कुछ पैसे हम निकाल लेते हैं, अकाउंट में तो कम हो गया, तो इस चीज़ को हम नेगेटिव इंटीजर के रूप में दिखाते हैं। सो द क्वेश्चन इज इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, then how will you represent the amount deposited? We will represent the deposited amount as positive integer, and then we have to find the balance in Mohan's account after the withdrawal. So statement we will write deposited money 2000, withdrawal money 1642, balance होगा 2000 में से हम subtract कर देंगे 1642, that will come out rupees 358 answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर है, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट ई। तो यहाँ पे नंबर लाइन में यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ से इस ईस्ट साइड की तरफ वो 20 किलोमीटर जाती है बी तक, दैट इज 20 किलोमीटर, लेट अस राइट हियर। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट बी से वो शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट देखिए यहाँ पे लिखा है, इस पॉइंट से वो 30 किलोमीटर जाती है। तो अगर 20 यहाँ है, बी से ए तक के बीच में 20 है, तो और थोड़ा सा वो जाती है, यहाँ पे वो 30 किलोमीटर्स टोटल बी से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो देखिए नंबर लाइन पे जब हम राइट साइड जाते हैं तब हम पॉजिटिव इंटीजर प्लस का साइन लगाते हैं, और उसी तरीके से जब हम लेफ्ट पे आ रहे हैं तो हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो वही हमारा क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू represent the distance traveled towards west? We will represent the distance towards west as negative integer. And by which integer will you represent her final position? ये final position को हम किस हिसाब से दिखाएंगे? तो क्योंकि पॉइंट बी से हम लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं नंबर लाइन पे, तो इस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम -30 किलोमीटर के रूप में दिखाएंगे। एंड देन हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट ए विल बी, उसने पहले 20 किलोमीटर राइट साइड ट्रेवल किया था, सो +20 वी विल राइट। उसके बाद वो कहाँ पे गई, वो लेफ्ट साइड गई, तो -30 किलोमीटर वी विल राइट। इतना पूरा डिस्टेंस वो चली है, इसलिए हमने इसे प्लस के रूप में दिखाया, इन दोनों इंटीजर्स को ऐड किया। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर रूल प्लस माइनस माइनस होता है, एंड देन सेकेंड स्टेप में प्लस माइनस इज माइनस, 30 में से 20 माइनस हमें 10 देगा, दोनों में से 30 बड़ा है और उसका जो साइन है माइनस वो हम यहाँ लगाएंगे। सो हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए इज -10 किलोमीटर आंसर। Next, let's see question number 7. In a magic square, the sum of each of the numbers given in the row, column and diagonal have the same sum. मतलब हम इस तरीके से ऐड करेंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे, या फिर इस तरीके से सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो सेम सम आना चाहिए। तो हमें चेक करना है कि इन दोनों गिवन स्क्वायर्स में से कौन सा वाला मैजिक स्क्वायर है। सबसे पहले हम नंबर 1 वाला स्क्वायर चेक करते हैं।
First we will add all the digits in a row, that is 5 plus -1 plus -4. रूल के हिसाब से प्लस माइनस माइनस -1, रूल के हिसाब से प्लस माइनस माइनस -4. आफ्टर दैट 5 - 1 is 4, 4 - 4 हमें 0 देता है. Then the second row -5 plus -2 plus 7 plus -2 and then plus 7. Second step में माइनस माइनस प्लस है, 5 plus 2 is 7. बड़े डिजिट का साइन हम लगाएंगे और ये बचा हुआ +7. तो थर्ड स्टेप में जाके प्लस माइनस माइनस 7 - 7 0. Then the third row 0 plus 3 plus -3. 0 plus 3 is 3 plus -3 and 3 - 3 is again 0. Let's add digits in a diagonal, that is 5 plus -2 plus -3. तो यहाँ पे रूल के हिसाब से प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 2 प्लस माइनस माइनस -3. थर्ड स्टेप में 5 - 2 is 3, 3 - 3 अगेन हमें 0 देगा. अब तक के सभी डिजिट सम्स 0 आ रहे थे. एक और डायगोनल ऐड करते हैं, दैट इज -4 प्लस -2 प्लस 0. सेकेंड स्टेप में -4 लिखेंगे, प्लस माइनस -2 और यहाँ पे +4. थर्ड स्टेप में माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 2 is 6 और बड़े वाले डिजिट का साइन दैट इज -6 और ये वाला +0. थर्ड स्टेप में प्लस माइनस माइनस होगा, सो 6 - 0 विल गिव अस 6 ओनली और दोनों में से बड़ा नंबर है 6 का साइन नेगेटिव, तो आंसर हमारा आता है -6. देखिए यहाँ पे आके डिजिट्स के जो सम हो गए वो सबसे डिफरेंट आ गए, तो एक जब डिफरेंट आ गया दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर. अब हम दूसरे वाले स्क्वायर को देखते हैं, दैट इज स्क्वायर नंबर 2. लेट्स ऐड डिजिट्स इन अ रो 1 प्लस -10 प्लस 0 जिसका सम आता है -9. उसके बाद सेकेंड रो -4 प्लस -3 प्लस -2, इन तीनों का सम भी -9 आ रहा है. Then the third row -6 plus 4 plus -7, इनका सम भी आ रहा है -9. उसके बाद हमने एक बार कॉलम को ऐड किया तो आया -9, दूसरा कॉलम को भी ऐड किया तो आया -9 और तीसरे कॉलम को भी इस तरीके से ऐड किया तो आया -9. आफ्टर दैट एक साइड के डायगोनल्स के डिजिट्स को ऐड किया तो आया -9, दूसरा डायगोनल को भी ऐड किया तो आया -9. सो यस, स्क्वायर नंबर 2 इज अ मैजिक स्क्वायर. Then next let us go to our next question number 8. We have to verify a minus b is equal to a plus b for the following values of a and b. So number 1, a is 21 and b is 18. तो हमें LHS और RHS अलग अलग निकालना है. तो हमारा इक्वल टू का LHS है a माइनस b. तो a की जगह पे हम 21 लिखेंगे और b की जगह पे 18 लिखेंगे, दैट इज 21 माइनस -18. रूल के हिसाब से माइनस माइनस प्लस होता है, 21 प्लस 18 इज 39. अब RHS निकालते हैं, दैट इज वी हैव टू पुट a प्लस b. हियर ऑल्सो 21 प्लस 18 गिव्स अस 39. सो LHS इज इक्वल टू RHS. नेक्स्ट इज a इज 118, b इज 125. तो a का वैल्यू और b का वैल्यू पुटअप करके हमें मिला 243 LHS. राइट साइड में भी a प्लस b 243 RHS. सो LHS इज इक्वल टू RHS. LHS में a एंड b का वैल्यू पुटअप करेंगे हमें मिलेगा 159. RHS में भी a प्लस b हमें मिलेगा 159. सो LHS इज इक्वल टू RHS. ये था क्वेश्चन नंबर 3, a और v का वैल्यू पुटअप करके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में a इज 28, b इज 11, LHS a माइनस b हमें मिलता है 39, RHS a प्लस b दैट इज ऑल्सो 39. सो LHS इज इक्वल टू RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास दो अलग अलग टाइप के इक्वेशंस दिए हैं. हमें ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है बीच के बॉक्स में. तो एक एक करके हमें सॉल्व करके देखना है. सबसे पहले नंबर a LHS में है -8 प्लस -4 जो आता है -12 और फिर RHS में है -8 माइनस -4 दैट कम्स आउट टू बी -4. अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? नंबर लाइन में 0 के बाद सबसे पहले -4 आएगा, उसके बाद पीछे जाके -12 आएगा, दैट मीन्स -4 इज बिगर. तो ये वाला जो इक्वेशन है ये वाला, इसी को हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. नेक्स्ट इज b LHS में है -3 प्लस 7 माइनस 19. सॉल्व करने पे हमें मिलता है -15 और RHS में है 15 माइनस 8 प्लस -9 दैट कम्स आउट टू बी -2. तो नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड पहले -2 आएगा फिर -15, तो ये वाला ज्यादा बड़ा है. तो RHS का जो ये नंबर है इसे इक्वेशन को हमें ग्रेटर देन बनाना है. नेक्स्ट इज नंबर C LHS 23 माइनस 41 प्लस 11. सॉल्व करने पे -7 आ रहा है और फिर RHS 23 माइनस 41 माइनस 11 सॉल्व करने पे हमें मिला -29.
तो नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड पहले -7 आएगा, तो LHS ज्यादा बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन इस तरफ। नेक्स्ट इज नंबर D, LHS इज 39 + -24 -15। सॉल्व करने के बाद LHS 0 आ रहा है एंड देन RHS इज 36 + -52 ± 36, जिसे सॉल्व करने पे हमें मिलता है 20। 0 एंड 20 में से ऑब्वियसली 20 बड़ा है, तो राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन। एंड देन E, लेफ्ट हैंड साइड इज -231 + 79 + 51। सॉल्व करने पे हमें मिलता है -101। सॉल्व करने पे हमें मिलता है -159। तो नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड में पहले आएगा नंबर 101 और उसके बाद बहुत दूर जाके 159। सो दिस इज द बिगेस्ट नंबर। लेफ्ट हैंड साइड को हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। नाउ कमिंग अप आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझना है। द क्वेश्चन इज अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक पानी से भरा हुआ टैंक है जिसके अंदर ऐसे कुछ सीढ़ियां मौजूद है। सीढ़ियों को हम इंग्लिश में स्टेप्स बोलते हैं। नाउ अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक मंकी है जो फर्स्ट नंबर के स्टेप में, टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। तो इस स्टेप्स के ड्राइंग मैंने यहाँ पे दिखा रखा है एंड देयर आर टोटल 9 स्टेप्स। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। तो मंकी यहाँ पे बैठा है और उसे स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 9 पे जाना है। यहाँ पे जाके वाटर है। नाउ कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। पहली बार वो जब जंप मारता है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन। एक बार जब वो जंप करता है तो 1 2 3 स्टेप डाउन आता है एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स। 4 नंबर के स्टेप से वो वापस 1 2 यहाँ पे बैक जंप करता है और इस तरीके से उसका जंप चलता रहता है। एक बार 3 स्टेप नीचे आता है, 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो जैसे फर्स्ट जंप में नंबर 4 पे पहुंचा, सेकेंड जंप में वो नंबर 2 पे पहुंचा। थर्ड जंप अगेन 1 2 3 स्टेप डाउन जाएगा। फोर्थ जंप पे दोबारा पीछे जंप करेगा 2 नंबर पे, दैट इज द फोर्थ जंप। फिफ्थ जंप अगेन 3 स्टेप्स डाउन। सिक्स्थ जंप 2 स्टेप्स बैक। सेवेंथ जंप अगेन 1 2 3 स्टेप्स नीचे। एट्थ जंप 2 स्टेप बैक। उसके बाद 9th जंप 1 2 3 स्टेप नीचे। 10th जंप 1 2 स्टेप्स बैक। 11th जंप 3 स्टेप नीचे, 1 2 3 और वो पहुंच गया वाटर लेवल पे। और यही हमारा क्वेश्चन था। हमने देखिए यहाँ पे काउंट करके 11 जंप्स निकाल लिए हैं और यही हमारा क्वेश्चन भी है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो ये तो हमने ड्राइंग बना के निकाल लिया। अब हम स्टेटमेंट पे आंसर लिखेंगे। तो वैसे तो इंटीजर में जब हम एक लेवल को 0 मानते हैं, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, देखिए हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। सो वी आर एडिंग, एज एंड व्हेन वी आर कमिंग डाउन वी आर एडिंग, वी आर टेकिंग पॉजिटिव नंबर्स। So that is why we will write, let us consider steps moved down as positive integers and steps moved up are negative integers. सबसे पहले monkey is sitting on the top most, that is the first step. अब पहली बार उसने जब जंप मारा, फर्स्ट जंप, द मंकी विल स्टेप 3 स्टेप्स डाउन मारेगा 1 नंबर के स्टेप से। सो 1 + 3 विल गिव अस 4th स्टेप। 4th स्टेप पे वो पहुंचा। उसके बाद सेकंड जंप में वो ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया मतलब स्टेप्स माइनस हो गए, 2 स्टेप ऊपर चला गया, इसलिए हमने इस 4 नंबर के स्टेप में 2 माइनस कर दिया। दैट मीन्स हमारे जंप तो ऐड ऑन हो रहे हैं ना, इसलिए 4 + -2, प्लस माइनस माइनस होता है। सो 4 - 2 वो फाइनली दूसरे नंबर के स्टेप पे पहुंचा। तीसरे जंप पे वो दोबारा 3 स्टेप नीचे आ गया। 3 स्टेप नीचे आने का मतलब स्टेप्स ऐड हो गए। 2 + 3 विल गिव अस 5। वो 5th नंबर के स्टेप पे पहुंचा। चौथी बार जब उसने जंप मारा वो 2 स्टेप ऊपर चला गया, इसलिए इसी 5 में से 2 स्टेप्स माइनस कर दिए तो हमें तीसरे नंबर का स्टेप मिला। 5th स्टेप में वो फिर से 3 स्टेप्स नीचे चला गया, स्टेप्स ऐड हो गए, तो इसलिए 3 + 3 6th नंबर का स्टेप। 6th जंप में वो फिर से 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, मतलब हमने स्टेप्स माइनस कर दिए। 6 - 2 4th नंबर का स्टेप। 7th स्टेप में वो फिर से 3 स्टेप नीचे चला गया, इसलिए हमने स्टेप्स ऐड कर लिए। 4 + 3 इज 7 स्टेप। उसके बाद 8th स्टेप में वो फिर से ऊपर चला गया, स्टेप्स कम हो गए, तो हमने 2 माइनस कर दिया। 7 - 2 5th नंबर का स्टेप। 9th जंप में उसने फिर से 3 स्टेप नीचे जंप किया, स्टेप्स बढ़ गए, तो 5 + 3 8 नंबर का स्टेप। 10th जंप में वो दोबारा ऊपर चढ़ा गया, ऊपर चला गया 2 स्टेप्स ऊपर, सो -2 8 - 2 6 नंबर के स्टेप पे पहुंचा। एंड देन फाइनली इन द 11th जंप मंकी 3 स्टेप्स नीचे चला गया, तो 6 नंबर के स्टेप से +3 दैट इज 9th स्टेप, जहां पे वाटर मौजूद है वहां पे वो पहुंच गया।
So therefore we will write the monkey took 11 jumps, that is he took 11 jumps to reach the 9th step and to reach the water level. अब इसी का ऑपोजिट, जब उसने पानी पी लिया तब उसने क्या किया, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप, पहले 4 स्टेप वो ऊपर चढ़ता है, उसके बाद जंप बैक 2 स्टेप। पहले डायग्राम में समझते हैं। तो ये है वाटर लेवल जहाँ पे वो अभी है, तो वापस जाने के टाइम वो 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है, यानी कि 9 नंबर से 1 2 3 4 यहाँ पे जंप करता है, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप, 5 से 1 2 यहाँ पे वापस आ जाता है, दैट इज हिज सेकेंड जंप। थर्ड जंप फिर से 1 2 3 4 स्टेप ऊपर चढ़ेगा, फोर्थ जंप 2 स्टेप्स बैक में जाएगा, उसके बाद फिफ्थ जंप 1 2 3 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ेगा और देखिए यहाँ पे पहुंच गया, मतलब टोटल फिफ्थ जंप में वो वापस पहले नंबर के सीढ़ी में चढ़ जाएगा। तो वही हमारा क्वेश्चन भी था, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखते हैं, लेट अस कंसीडर स्टेप्स मूव्ड डाउन एज पॉजिटिव एंड स्टेप्स मूव्ड अप एज नेगेटिव। जैसे क्योंकि हम सीढ़ियों में जैसे ही डाउन जा रहे हैं हमारे स्टेप्स बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव लगा रहे हैं, और जैसे हम अप जा रहे हैं हमारे सीढ़ियाँ नंबर कम होते जा रहे हैं, कम, तो कम के लिए हम नेगेटिव इंटीजर का यूज कर रहे हैं। सो इनिशियली मंकी इज सिटिंग ऑन द 9th स्टेप, पहला जब जंप कर रहा है वो 4 स्टेप ऊपर जा रहा है अप, तो अप का मतलब नेगेटिव इंटीजर, तो 9 में से हमने -4 किया, हमें मिला कि वो 5th स्टेप में पहुंचा। सेकंड जंप में वो 2 स्टेप डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है मतलब सीढ़ियां बढ़ रही हैं उसकी, तो 5 + 2 7। तीसरे नंबर के जंप में वो 7 स्टेप से सीढ़ियों को अपने लिए कम कर रहा है ऊपर चढ़ के, तो इसलिए 4 स्टेप्स अप, हमने 4 स्टेप्स माइनस कर दिए, वो पहुंचा 7 - 4 तीसरे नंबर के स्टेप। फोर्थ जंप में वो फिर से 2 स्टेप्स डाउन आ गया, सीढ़ियों को बढ़ा दिया उसने, इसलिए हमने ऐड किए 2, दैट इज 5th नंबर के स्टेप पे पहुंचा। एंड देन फाइनली 5th जंप पे वो 4 स्टेप्स अप चला जाता है, अपने लिए सीढ़ियों को कम कर लेता है माइनस, सो 5 - 4 1 स्टेप, वो पहुंच जाता है 1 नंबर के स्टेप पे। सो दैट इज वाई फाइनली वी विल राइट द मंकी टुक 5 जंप्स टू रीच बैक टू द टॉप स्टेप। अब देखिए नंबर 3 क्वेश्चन में हमें कुछ उल्टा बोला जा रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन, अगर हम 0 लेवल से डाउन डाउन जा रहे हैं तो वैसे तो हम स्टेप्स बढ़ा रहे थे, ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर से, नीचे मतलब नेगेटिव हम लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर के रूप में इसे दिखा रहे हैं, देन रिप्रेजेंट हिज मूव्स, मंकी के मूव्स को हमें दिखाना है इन पार्ट 1 क्वेश्चन एंड इन पार्ट 2 क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो हमारे नंबर 1 वाले क्वेश्चन में वो 3 स्टेप 1 2 3 नीचे आ रहा था, नीचे हमें नेगेटिव में दिखाना है, इसीलिए -3 यहाँ पे लिखा है। उसके बाद वो 2 स्टेप ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर का मतलब हमें पॉजिटिव में दिखाना है, दैट इज वाई +2। इसी को हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड LHS बनाना है, और RHS क्या होगा, दैट इज जंप करते करते वो कितने नंबर स्टेप्स पे नीचे आया। देखिए ये है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 7 8, 8वें स्टेप पे वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पे RHS में -8 लिखा है, 8 स्टेप्स डाउन, और डाउन को हम ऐसे नेगेटिव में दिखा रहे हैं। तो हमें पता करना है कि कितने LHS, कितने -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 को ऐड कर करके हम -8 बना सकते हैं। सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव इंटीजर एंड द स्टेप्स मूव्ड अप इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है LHS, ये वाला है LHS इक्वल टू RHS, ये क्वेश्चन में ही दिया है। अब कितने LHS होंगे -8 के बराबर, देखिए हमने आंसर में ऑलरेडी निकाल लिया है कि मंकी 11 जंप्स में 8th नंबर के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, तो यहाँ पे हम 11 टाइम्स लिखेंगे, यह 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 8 9 10 11 11 टाइम्स हम इस तरीके से उसके जंप्स लिखेंगे, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, इस तरीके से करेंगे, जिसे फाइनली अगर आप सॉल्व करेंगे -18 + 10 आएगा, विच विल बिकम इक्वल टू -8। दिस इज LHS, और RHS तो -8 है ही, एंड LHS विल बी इक्वल टू RHS, और RHS क्योंकि -8 है, माइनस शोज मूवमेंट डाउनवर्ड्स, मूव इन पार्ट 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय मंकी गोइंग डाउन 8 स्टेप बिकॉज इट इज अ नेगेटिव इंटीजर।
सेम हमें बी पार्ट के भी लिए निकालना है। जब वो 4 स्टेप अप जा रहा था दैट इज पॉजिटिव इंटीजर +4, उसके बाद 2 स्टेप डाउन आ रहा था दैट इज नेगेटिव इंटीजर -2। इस तरीके से 4 +4 -2 +4 -2 कितनी बार हम ऐड करेंगे कि टोटल जो है वो 8 स्टेप्स अप आ जाए। सो दैट इज आवर LHS +4 -2 +4 -2 एंड +4। हमने आंसर निकाल लिया था कि 1 2 3 4 5 जंप्स में ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 8 आ रहा है दैट इज आवर LHS विच इज इक्वल टू RHS, क्योंकि वो 8 स्टेप ऊपर आ रहा है। सो RHS इज 8 आंसर और पॉजिटिव शोज दैट द मंकी इज कमिंग अपवर्ड्स। सो स्टेटमेंट आंसर moves in part 2 represent that monkey is going up 8 steps because it is a positive integer. The next topic, properties of addition and subtraction of integers, will be covered in the next part. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.